हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रेशियोज़ क्या हैं और कैसे कंपेयर किया जाता है दो रेशियोज़ को। नाउ पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंट रेशियोज़। तो आप अगर आपके पास कुछ रेशियोज़ गिवन दी गई हैं तो आप उनके इक्विवेलेंट रेशियोज़ कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर हमें एक रेशियो दी है 7:9 और हमें बोला कि इसकी इक्विवेलेंट रेशियो निकालनी है, तो मेथड क्या है, आप क्या करोगे 7 × 2 रेशो 9 × 2, मतलब जिस नंबर से फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करना उसी से सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करना। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 14:18। सो 14:18 इज इक्विवेलेंट टू 7:9। ओके, तो क्या है आपके पास मेथड कि अगर A रेशो B दिया है तो इसकी इक्विवेलेंट रेशियो में क्या होगा कि आपको सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब A को मल्टीप्लाई कर दो C से, रेशो B को भी मल्टीप्लाई कर दो किससे, C से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। हियर A B C आर वेरिएबल्स। अगर हमें बोल दिया कि आपको 3 इक्विवेलेंट रेशियोज निकालनी है, इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 2:3, इसकी 3 इक्विवेलेंट रेशियोज निकालनी है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप उन्हें कट करो तो वो सेम 2/3 ही बने। जैसे 2:3 है, इसकी इक्विवेलेंट रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगी 2 × 2 रेशियो 3 × 3 2 क्या आ गई ये 4:6। 2:3 की नेक्स्ट इक्विवेलेंट रेशियो क्या बनेगी 2 × 3 से कर लेते हैं। दिस इज अप टू यू, आपकी मर्जी है, आप कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हो। मैंने 2 किया फिर उसके बाद 3 कर रही हूँ। 3 × 3 दिस इज इक्वल्स टू 6:9 एंड फिर 2/3 की हम थर्ड इक्विवेलेंट, ये फर्स्ट इक्विवेलेंट, ये सेकेंड एंड ये थर्ड इक्विवेलेंट रेशियो क्या आ जाएगी 2 × 4 कर लेते हैं, रेशियो 3 × 4। जिससे फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है उसी से सेकेंड वाले को भी आपको मल्टीप्लाई करना है। दिस विल बी इक्वल्स टू 8:12। ओके, तो देखो जब आप 4/6 हम अगर इसे रिड्यूस करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में तो क्या आता है 2/3, अगेन 6/9 को रिड्यूस किया फिर से 2/3 बनेगा, और 8/12 को रिड्यूस किया तो वो भी क्या बनेगा 2/3 बनेगा। तो सबका आंसर अगर 2/3 आ रहा है दैट मीन्स ये सब जो है वो इक्विवेलेंट रेशियो है किसकी 2:3 की। ओके, तो नेक्स्ट मेथड जो हम नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज प्रपोर्शनेट मेथड। प्रपोर्शन, ठीक है। प्रपोर्शन क्या है कि आप दो प्रपोर्शन करता क्या है कि ये दो इक्विवेलेंट रेशियोज को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। प्रपोर्शन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू इक्विवेलेंट रेशियोज। दो इक्विवेलेंट रेशियोज की क्या है ये रिप्रेजेंटेशन है। मतलब अगर आपके पास क्या दिए दो रेशियोज दिए A:B इक्वल्स टू C:D, तो आप क्या कहोगे A:B जो है वो किसके प्रोपोर्शनेट है C:D के प्रोपोर्शनेट है। और साइन कैसे लिखते हैं A:B इज प्रोपोर्शनेट। अब प्रोपोर्शनेट के लिए कितने 2 बार कॉलन लगा दिया टू C:D। इसका मीनिंग क्या होता है इज प्रोपोर्शनेट टू, ठीक है, A:B इज प्रोपोर्शनेट टू C:D। अगर हमें फॉर एग्जांपल अगर बोल दिया कि आपको प्रूव करना है कि ये दोनों कोई गिवन रेशियोज जो हैं वो प्रोपोर्शनेट हैं या नहीं है, तो आप चेक कर दोगे कि क्या वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। एक मेथड तो ये आ गया। दूसरा आप क्या चेक करोगे कि अगर A:B को अगर आपको बोला कि क्या ये प्रोपोर्शनेट हैं C:D के, तो उसके लिए आप क्या करोगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के बराबर अगर आ रहा है। ये देखो जो दोनों बीच में आ रहे हैं इनको हम क्या बोलेंगे मीन्स, और जो साइड पे आ रहे हैं उनको बोलेंगे एक्सट्रीम्स। अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स किसके बराबर हो जाए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के बराबर, तो हम क्या कहेंगे कि गिवन रेशियोज जो हैं वो क्या है एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब कि बीच वाली दोनों B × C अगर किसके बराबर हो जाए A × D के बराबर हो जाए, तब हम क्या कहेंगे कि
ये दोनों जो हैं एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट रेशियोज हैं। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे हमें बोला है कि आपको बताना है कि कोई भी हम ले लेते हैं एग्जांपल में कि अगर 2:3 क्या ये प्रोपोर्शनेट हैं, इज़ 2:3 प्रोपोर्शनेट टू 5:9। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या होगा, 3 × 5 दिस इज इक्वल्स टू 15। एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है, 2 × 9 दिस इज इक्वल्स टू 18। तो अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो आप क्या कहोगे, येस दे आर प्रोपोर्शनेट। अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं इस केस में तो हम क्या कहेंगे, दीज आर नॉट प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। These are not proportionate to each other. ओके, तो इसी तरह से आपके पास अगर सोल्यूशन कोई ये क्वेश्चन दे दिया है कि बोल दिया कि बताओ, जैसे हमें अगर गिवन दे दिया 41, 81, x एंड 99, ये जो है आपस में क्या है, प्रोपोर्शनेट दिए हुए हैं, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका क्या मतलब हो कि प्रोडक्ट ऑफ किसका, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये आ गया एक्सट्रीम्स, अब इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। हमें क्या बोला हुआ है कि 45, अब यहाँ पे कॉमास हैं तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट 2 जो है वो फर्स्ट रेशो बना रहा है, मतलब 45:81, और आगे प्रोपोर्शनेट टू x:99। ठीक है, इसका मतलब ये है, इस तरह से लिखा गया। तो 45 × 99 जो है वो किसके बराबर है, 81 × 9 के। ये गिवन है, क्यों, क्योंकि हमें गिवन दिया हुआ है कि ये जो है आपस में प्रोपोर्शनेट हैं। गिवन है तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के बराबर हो जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है। 45 × 99, 81 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था बाय अलजेब्रा, ये डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सो दिस विल बी इक्वल्स टू x। अब देखो ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 9s are 81, 9 11s are 81, again 9 1s are 9 and 9 5s are 45. So x will be equals to 5 multiplied by 11, x equals to 55. ओके, सो हमने क्या क्या पढ़ा कि प्रोपोर्शनेट मेथड होता क्या है, प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसके साथ आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।